मोहम्मद नूर अहमद मेरा नाम है। जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। सन 2006 की जनवरी के महीने में कोलकाता एटीएस ने मुझे एक इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था और वो इल्ज़ाम था मेरे ऊपर लश्कर तैयबा जो पाकिस्तानी तंजीम है उससे जोड़ने की कोशिश की गई थी और तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे। ये मिला और वो मिला, ऐसी चीज़ें बरामद हुई, वैसी चीज़ें बरामद हुई और 8 साल जो है हमारा सिटी फास्ट ट्रैक कोर्ट कलकत्ता में केस चला, मुकदमा चला। उसी दौरान फिर जो है अल्लाह ताला ने किसी तरह रास्ता खोला और अच्छे वकील थे और मामला ऐसे भी झूठे ही थे तो उसको तो ख़त्म होना था। लेकिन ये जो 8 साल का वक्फ़ा जो था वो मेरा कीमती बेशकीमती वक्फ़ा, ये अरसा था, ये मेरे हाथ से जाता रहा। तो जेल की जो लाइफ थी, बहुत सारे सबक मिले वहाँ पे और 8 साल एक ऐसे झूठे इल्ज़ाम में जेल में रहने के बाद जिस जुर्म को आदमी ने किया ही नहीं, जिस जुर्म को किया ही नहीं, उस पर इल्ज़ाम पर 8 साल जेल में रहने के बाद तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के जहन में सवालात और कशमकश होती थी कि अब जो जाएंगे तो अपने आप को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, किस तरह से अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी और क़ुव्वत दी कि आदमी फिर से अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकता है, फिर से अपने आप को स्टैंड ले सकता है, अपने आप खड़ा हो सकता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत होती है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने सुना जो टूट चुके थे जेल में, उनके साथ हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अहल खाना है, खुसूसन मेरे घर के जो लोग हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। मेरे जो अजीज़ व अक़रबा थे, जो क्लोज़ एसोसिएट और जो फ्रेंड थे, दोस्त यार थे, उन्होंने मदद किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो डरे समय रहते थे कि इस तरह के मामले से बाहर आया है तो ज़रूर कुछ बात होगी, ये होगी, वो होगी। खैर अल्लाह ने फिर से इस्टेब्लिश किया। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियल इंडिया फाउंडेशन का एक जो है ये हमारा ट्रस्ट है, इससे तालीम और सेहत के शोबे में हम लोग काम करने वाले एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है झारखंड सरकार की तरफ से, और इसको मकसद बना करके हम लोग तालीम और जो है सेहत के शोबे में काम करेंगे। हमारी कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है और उसके अलावा भी मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जो है अकलेती जो शोबा है उसका मैं नायब सदर हूँ पूरे झारखंड में। तो अपने आप को स्ट्रगल किया, मेहनत किया और मेरे तरह कोई दोबारा शिकार ना हो, इसके लिए अब दूसरे को जो इमदाद हो सकता है, कुछ मशवरा हो सकता है, उससे वो मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई पूछे, खुद से तो मशवरा नहीं देता कि हाँ मामलात होते हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं तो उसमें कैसे आदमी को फेस किया जाए। और घबरा के जो आदमी जो है तरह तरह के स्टेप लेते हैं कि ऐसा वैसा, तो वो परेशानी है। आदमी उस अपनी ज़िंदगी को फिर से दोबारा से रिस्टैब्लिश कर सकता है और जो गया अल्लाह ताला उसका अजर देगा इंशाअल्लाह, ये उम्मीद है। यहाँ नहीं मिला, आखिरत में ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा आपके अगर अंदर में ये है, अगर जज्बा है खिदमत खल्क का, तो दुआएं भी हमेशा आपके साथ रहेगी। और खिदमत खल्क से बेहतर मुझको फ़िलहाल कुछ शोबा नहीं समझ में आ रहा। ऐसे भी मुसलमान पूरे दुनिया में आज की तारीख में परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुसलमानों को अपने अंदर एक मैसेज है मेरे तरफ से कि अपने अंदर अखलाक को सबूत पेश करके और ख़िदमत खल्क में, ख़ासकर इस मुल्क में, हिंदुस्तान में ख़िदमत खल्क को ज़ोर से पकड़ना होगा। और ख़िदमत खल्क के शोबे में आपसे जो हो सके, इवन आप अगर किसी को अपना खून का अतिया दे सके बगैर मज़हब के, बगैर मसलक के तफरीक के, वो हिंदू, वो दलित, वो चमार, किसी को भी आपके खून की ज़रूरत है, अगर वो खून देते तो ये खिदमत खल्क का यही आपका अखलाक है जो आपको कायम रहेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो जेल में आप 8 साल रहे तो कुछ तजुर्बे भी होंगे आपके, बहुत सारी बुरी यादें भी होंगी, अगर वो आप शेयर करना चाहें। बुरी यादें जैसे कि अपनी माँ को बेबस देखता था, सलाखों के पीछे वो बेचारी, ऐसे जेल के मामलात होते हैं, वेटिंग में
माँ आई है इंतज़ार करने, 1 घंटे से बाहर खड़ी है, 2 घंटे से 3 घंटे सुबह से लाइन लगी हुई है कि बेटे से 3 बजे मिलने का टाइम है तो 10 बजे आके लाइन लगो। और वो बूढ़ी माँ खड़ी 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 खड़ी, इतना परेशान हो जाता था उनको खड़ी देख करके कि कभी कभी दिल एकदम बेसाख्ता रो देता था। ऐसा रो देता था कि अल्लाह किसी के माँ को भी ये दिन ना दिखाए। वो बेचारी खड़ी, वो बूढ़ी अपनी एक बेटे से मिलने के लिए इतना परेशान रहती थी, और एक झलक पाके वो भी 2 मिनट के लिए बगैर कुछ बात किया हा हा हु, इतना आवाज़ वहाँ होता है कि मुख्तलिफ तरह के लोग कैदी होते, सब अपने अपने ख़ानदान से, अहले खाना से बात करते होते, इतना वक्फा फासला होता है 2 से 3 फीट का, उसी में चिल्ला चिल्ला के बात करो। और बूढ़ी आई, उतने जमशेदपुर से कलकत्ता गई और उसके बाद मुलाकात करी और चेहरा देखी, आंख में आंसू, उनका भी आंख में आंसू, हमारा भी। और ये चीज़ बड़ा सदमा के, और जो नंगा कर देते थे। कोलकाता ATS जो है वो आतंकवादी नहीं, चोर जो है, जो इसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम इवन है, उसको लाल बाजार में आज भी नंगा किया जाता है। मैं बंगाल के ह्यूमन राइट कमीशन से अपील करता हूं कि ये गैर इंसानी है तरीका। आप मशीन बैठाइए, आपको जिस तरह से करना है करिए, लेकिन ये जो आप पूरा A to Z एक तागा तक नहीं होता शरीर पे, जिस्म पे, और पूरा आप नंगा करके सर्च करते हैं। आप मशीन बैठाइए, इस तरह से गैर इंसानी सलूक इंसानों के साथ कैदी है तो उसके साथ नहीं किया जाएगा। ये मेरी अपील है ह्यूमन राइट से कि वो स्टेप ले आगे बढ़े इसके लिए।